रेडियो पर आतंक भरी आवाजें गूंज उठी थीं। 6 दुश्मन लड़ाकू विमान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एयर मार्शल मल्होत्रा का विमान नीचे गिर चुका है, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर अवनी वाइपर सिंह भाग नहीं रही थीं। वह साबित करने वाली थीं कि कभी कभी एक पायलट पूरे दुश्मन स्क्वाड्रन को मात दे सकता है और साथ ही एक पकड़े गए जनरल को बचा सकता है। मिलिए स्क्वाड्रन लीडर अवनी सिंह से। उम्र 30 साल, हमेशा नियम के अनुसार बंधे हुए काले बाल और फौलादी आंखें, जिन्होंने धरती के सबसे खतरनाक हवाई क्षेत्रों में 2500 से अधिक लड़ाकू उड़ान घंटे दर्ज किए थे। पिछले 5 सालों से वह भारतीय वायुसेना के 45वें स्क्वाड्रन के लिए तेजस लड़ाकू विमान उड़ा रही थीं, लेकिन अपने अधिकतर साथियों के लिए वह अभी भी सिर्फ एक महिला पायलट थीं जो संयोग से बेहद कुशल थीं। वे उसकी क्षमताओं को मानते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को सच में यकीन था कि वह उन सबसे खतरनाक अकेले मिशनों को संभाल सकती हैं जो एलीट फाइटर पायलट्स की पहचान होते हैं। अवनी का कॉकपिट तक का रास्ता बिल्कुल भी परंपरागत नहीं था। नेवी के सबसे सम्मानित एविएटर्स में से एक एडमिरल विक्रम थंडर सिंह की बेटी होने के नाते वह एविएशन की उत्कृष्टता के बीच बड़ी हुई थीं, लेकिन अन्य फौजी बच्चों के विपरीत जिन्होंने तय रास्ते अपनाए, अवनी ने एक ऐसे पेशे में हर अवसर के लिए लड़ाई लड़कर हासिल किया था जो अभी भी यह सवाल करता था कि क्या महिलाएं लड़ाकू विमान में होने के लायक हैं। उनके पिता शुरू में संदेह में थे जब अवनी ने फाइटर पायलट बनने का इरादा जाहिर किया था। मेरी बच्ची, उन्होंने अपनी एक मुश्किल बातचीत के दौरान कहा था, फाइटर जेट्स उड़ाना सिर्फ हुनर की बात नहीं है, यह जीवन और मौत की स्थितियों में पल भर में फैसला लेने के बारे में है। इसकी शारीरिक और मानसिक मांगे। क्या पापा, अवनी ने बीच में ही टोक दिया, एक औरत के लिए बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मेरे टेस्ट स्कोर, मेरे उड़ान मूल्यांकन और मेरा रणनीतिक ज्ञान कुछ और ही सुझाव देते हैं। एडमिरल सिंह अंततः उसके सबसे मजबूत समर्थक बन गए थे, लेकिन तभी जब अवनी ने खुद को बार बार उन स्थितियों में साबित किया जहां अन्य पायलट असफल हो गए थे। उसके प्रशिक्षण के स्कोर न केवल असाधारण थे, बल्कि उन्होंने ऐसी नवीन रणनीतिक सोच का प्रदर्शन किया जिसने उन अनुभवी प्रशिक्षकों को भी प्रभावित किया जो दशकों से फाइटर कॉम्बैट सिखा रहे थे। अवनी का बचपन एविएशन संस्कृति द्वारा अनोखे ढंग से ढला था। जबकि अन्य फौजी बच्चे एक बेस से दूसरे बेस पर जाते हुए सामान्य सैनिक जीवन का अनुभव करते थे, वह नौसेना के विमानों के कॉकपिट में बड़ी हुई थीं और कार चलाना सीखने से पहले ही सिस्टम और प्रक्रियाओं को सीख रही थीं। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि एविएशन सिर्फ उड़ने के बारे में नहीं है, यह पूरे रणनीतिक वातावरण को समझने और ऐसे फैसले लेने के बारे में है जिसका दूसरे अंदाजा न लगा सके। अपनी किशोरावस्था के दौरान हर गर्मी की छुट्टियां एविएशन कैंप्स और फ्लाइट स्कूल्स में बिताई गई थीं, जहां उसने अन्य सैनिक अधिकारियों के बेटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। वह लगातार उन पुरुष कैडेट से बेहतर प्रदर्शन करती थी जो यह मानते थे कि उसकी मौजूदगी राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण है, न कि असली काबिलियत के कारण। इन शुरुआती अनुभवों ने उसे सिखाया कि खुद को साबित करना कोई एक बार की घटना नहीं थी, यह एक सतत प्रक्रिया थी जो उसके पूरे करियर को परिभाषित करेगी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एंडा में अवनी अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर थीं, जहां उसने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी, जो उन्नत उड़ान डायनामिक्स और रणनीतिक सिस्टम में विशेषज्ञ थी। एयर टू एयर कॉम्बैट तकनीकों पर उसकी थीसिस को गोपनीय रखा गया था और पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया था। लेकिन अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता के बावजूद उसे अभी भी उन प्रशिक्षकों का सामना करना पड़ता था जो सवाल करते थे कि क्या उसके पास कॉम्बैट एविएशन के लिए आवश्यक किलर इंस्टिंक्ट कातिल प्रवृत्ति है। फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान अवनी ने सटीक उड़ान और रणनीतिक नवाचार के लिए कई रिकॉर्ड तोड़े थे। उसके प्रशिक्षकों ने नोट किया कि वह सिर्फ प्रक्रियाओं को सीखती नहीं थी, वह उनके मूल सिद्धांतों को समझती थी और उन्हें बेहतर बनाने के तरीके ढूंढती थी। कॉम्बैट परिदृश्यों के प्रति उसका दृष्टिकोण इतना अपरंपरागत था कि अन्य छात्र उसकी तकनीकों का अध्ययन करते थे, यह समझने के लिए कि वह बेहतर परिणाम कैसे हासिल करती है। अवनी ने अपना कॉल साइन वाइपर सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी पहली तैनाती के दौरान कमाया था, जब उसने अकेले ही दुश्मन के एक सरफेस टू एयर मिसाइल साइट को नष्ट कर दिया था जो गठबंधन के विमानों के लिए खतरा बना हुआ था। उसका दृष्टिकोण इतना अप्रत्याशित और रणनीतिक रूप से इतना शानदार था
कि दुश्मन की सेनाओं को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उन पर हमला हो रहा है जब तक कि उनका पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क आग की लपटों में नहीं आ गया। सिंह सिर्फ अपना तेजस नहीं उड़ाती, एक स्क्वाड्रन कमांडर ने मूल्यांकन में लिखा था, वह आसमान में बाकी सबसे 3 कदम आगे की सोचती है। उसके रणनीतिक नवाचार एयर टू एयर कॉम्बैट के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। जिस मिशन ने उसे वाइपर कॉल साइन दिलाया था वह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था। खुफिया रिपोर्ट्स ने संकेत दिया था कि दुश्मन सेनाओं ने उन्नत सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैनात किए थे जो चिंताजनक आवृत्ति के साथ हमारे विमानों को गिरा रहे थे। मानक दमन तकनीकें विफल हो गई थीं और माने विफल हो गई थीं। दुश्मन का एयर डिफेंस नेटवर्क प्रभावी ढंग से मित्र सेनाओं को हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक रहा था। अवनी ने एक अकेले मिशन के लिए स्वेच्छा से आगे आई थीं, जिसे अन्य पायलट आत्मघाती मानते थे। दुश्मन के एयर डिफेंस के दिल में घुसकर उनके कमांड और कंट्रोल सिस्टम्स को खत्म करना। उसका दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। मिसाइल साइट्स से बचने की कोशिश करने के बजाय उसने उनका इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ किया, एंगेजमेंट सीक्वेंस को ट्रिगर किया, जिससे दुश्मन के सिस्टम्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जबकि उसने उनके रडार गाइडेंस सिस्टम्स को खत्म कर दिया। लेकिन अपनी साबित क्षमताओं के बावजूद अवनी को अभी भी उन कमांडरों से संदेह का सामना करना पड़ता था जो उसे उचित मिशनों पर लगाते थे, न कि उन हाई रिस्क ऑपरेशंस पर जो महान करियर बनाते थे। वह क्लोज एयर सपोर्ट, इंटरडिक्शन मिशन और डिफेंसिव पेट्रोल उड़ाती थीं, जबकि कमतर रिकॉर्ड वाले पुरुष पायलट्स को वो असाइनमेंट्स मिलते थे जो मायने रखते थे। भेदभाव हमेशा प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन यह लगातार था। मिशन असाइनमेंट्स जो सबसे योग्य पायलट को मिलने चाहिए थे, वे अक्सर उन पुरुषों को दिए जाते थे जिन्हें कमांडर खतरनाक ऑपरेशंस के लिए बेहतर मानते थे। अवनी के रणनीतिक नवाचारों का अध्ययन और कार्यान्वयन किया गया, लेकिन श्रेय अक्सर उन पुरुष अधिकारियों को मिला जिन्होंने उसके विचारों को अपना बनाकर पेश करने का आत्मविश्वास दिखाया था। एयर मार्शल राकेश मल्होत्रा वह सब कुछ थे जो अवनी बनना चाहती थीं। एक योद्धा नेता जिन्होंने दशकों की असाधारण सेवा के माध्यम से सम्मान अर्जित किया था। 58 वर्ष की आयु में वह ऑपरेशंस के पूरे थिएटर की कमान संभाल रहे थे और ऐसे रणनीतिक फैसले ले रहे थे जो हजारों सैनिकों और वायु सैनिकों को प्रभावित करते थे। मल्होत्रा उन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे जो पायलट्स को उनके लिंग के बजाय उनके प्रदर्शन से आंकते थे। सिंह उन सबसे बेहतर रणनीतिक दिमागों में से एक है जिनसे मैं मिला हूं। उन्होंने वायु भवन को महिलाओं को कॉम्बैट रोल्स में बढ़ावा देने के बारे में चर्चा के दौरान बताया था। एयर टू एयर टैक्टिक्स में उसके नवाचार दुनिया भर के फाइटर पायलट्स द्वारा पढ़े जा रहे हैं। जब जान दांव पर लगी हो तो लिंग अप्रासंगिक है। मल्होत्रा ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवनी को उसकी क्षमताओं के अनुरूप असाइनमेंट्स मिलें। उनकी कमान के तहत उसे तेजी से चुनौतीपूर्ण मिशन दिए गए थे जिन्होंने उसकी क्षमताओं को प्रदर्शित किया और वह कॉम्बैट रिकॉर्ड बनाया जिसे पुरुष पायलट हल्के में लेते थे। उनका मार्गदर्शन उसके आत्मविश्वास और रणनीतिक विशेषज्ञता को विकसित करने में महत्वपूर्ण था। वह मिशन जो उन दोनों के करियर को परिभाषित करने वाला था, एक नियमित टोही रेकॉनेसेंस मिशन के रूप में शुरू हुआ। मल्होत्रा एक फॉरवर्ड कमांड इंस्पेक्शन कर रहे थे जो सीमा के पास दूर दराज के बेस का दौरा करने के लिए एक संशोधित C-130 ट्रांसपोर्ट विमान में उड़ रहे थे। अवनी को एस्कॉर्ट के रूप में नियुक्त किया गया था जो एयर मार्शल के विमान को हवाई सुरक्षा प्रदान करने वाले 4 तेजस विमानों के फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रही थी। खुफिया ब्रीफिंग मानक थी, कम दुश्मन, हवाई गतिविधि, कम खतरे वाला वातावरण और 2 घंटे का अनुमानित उड़ान समय। लेकिन खुफिया जानकारी कभी भी 100% सही नहीं होती और रूटीन मिशनों में आपदा बनने का एक तरीका होता है जब दुश्मन नियम बदलने का फैसला करता है। ब्रीफिंग ग्रुप कैप्टन दास द्वारा की गई थी। वह खुफिया अधिकारी जो 6 महीने से दुश्मन की हवाई गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे। उनका आकलन उन पैटर्न्स पर आधारित था जो सुझाते थे कि दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को आक्रामक हमलों के बजाय रक्षात्मक ऑपरेशंस के लिए बचाकर रख रहे हैं। हालिया टोही उड़ानों ने कम विरोध का सामना किया था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि दुश्मन की हवाई क्षमताएं काफी हद तक कम हो गई हैं। लेकिन जो खुफिया समुदाय नहीं जानता था वह यह था कि दुश्मन सेनाएं जानबूझकर झूठे पैटर्न्स बना रही थीं। अपने विमानों को हाई वैल्यू गठबंधन लक्ष्यों के खिलाफ
एक समन्वित हमले के लिए बचा रही थीं। मल्होत्रा की इंस्पेक्शन उड़ान बिल्कुल वही अवसर था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। वरिष्ठ भारतीय नेतृत्व को खत्म करने का एक मौका, साथ ही गठबंधन की हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देने की अपनी निरंतर क्षमता का प्रदर्शन करना। 14:30 बजे अवनी के रडार ने उत्तर पूर्व से आने वाले कई संपर्कों का पता लगाया। 6 विमान हमला करने की फॉर्मेशन में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और रेडियो चुनौतियों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। दुश्मन ने किसी तरह एक पूरा फाइटर स्क्वाड्रन ठीक वहीं स्थित कर दिया था जहां मल्होत्रा का विमान सबसे ज्यादा असुरक्षित होगा। वाइपर लीड, यह थंडर बेस है। अवाक्स कंट्रोलर की आवाज में तत्काल चिंता थी। हमें 6 दुश्मन विमान दिख रहे हैं जो 45 बेयरिंग पर 40 मील दूर हैं और पास आ रहे हैं। हम तुरंत बचाव की सलाह देते हैं। अवनी ने अपने टैक्टिकल डिस्प्ले को देखा और तेजी से उस स्थिति का आकलन किया जो बन रही थी। मल्होत्रा का C-130 एक बैठा हुआ बतख था, एक धीमा भारी ट्रांसपोर्ट विमान जिसमें आधुनिक फाइटर जेट्स के खिलाफ कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं थी। उसका अपना फॉर्मेशन संख्या में कम था और गलत स्थिति में था, एक हाई वैल्यू टारगेट को ऐसे हवाई क्षेत्र से एस्कॉर्ट करते हुए जो अचानक एक किलिंग फील्ड बन गया था। थंडर बेस, वाइपर लीड, हमारा बैकअप क्या है? अतिरिक्त सहायता आने में कितना समय लगेगा? वाइपर लीड, सबसे नजदीकी मित्र विमान 20 मिनट दूर हैं। आप अकेले हैं। 20 मिनट का मतलब 20 घंटे भी हो सकता था। दुश्मन फाइटर 5 मिनट से भी कम समय में मल्होत्रा के विमान तक पहुंच जाएंगे और अवनी का फॉर्मेशन 6 समर्पित हमलावरों के खिलाफ एक ट्रांसपोर्ट विमान की रक्षा नहीं कर सकता था। तभी अवनी ने वह फैसला लिया जो या तो एक एयर मार्शल को बचाएगा या उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ेगा। वाइपर 2 से 4, थंडर को सुरक्षित घर ले जाओ, मैं दुश्मनों को रोकती हूं। वाइपर लीड, यह आत्महत्या है। आप अकेले 6 फाइटर से नहीं लड़ सकती। वाइपर 2, मैं उनसे लड़ने की योजना नहीं बना रही हूं, मैं उन्हें नष्ट करने की योजना बना रही हूं। अवनी फॉर्मेशन से अलग हो गईं, 25-0 फीट तक चढ़ गईं और खुद को दुश्मन फाइटर्स और मल्होत्रा के बचने के रास्ते के बीच स्थित कर लिया। उसके तेजस में 6 अस्त्र मिसाइलें और 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइलें थीं। कई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त फायर पावर, लेकिन तभी अगर वह उनका इस्तेमाल सटीक रणनीतिक शुद्धता के साथ करे। दुश्मन का फॉर्मेशन आत्मविश्वास से भरा था, जो टेक्स्ट बुक अटैक फॉर्मेशन में उड़ रहा था, उस तरफ जिसे वे मानते थे कि एक कमजोर एस्कॉर्ट वाला ट्रांसपोर्ट विमान है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसे पायलट का सामना करने वाले हैं जिसने एयर टू एयर टैक्टिक्स में उन नवाचारों के माध्यम से क्रांति ला दी थी जिन्हें अन्य फाइटर पायलट्स असंभव मानते थे। अवनी का पहला फायदा मनोवैज्ञानिक था। दुश्मन पायलट्स को एक कम गिनती वाले एस्कॉर्ट से रक्षात्मक उड़ान की उम्मीद थी। इसके बजाय उन्होंने खुद को एक आक्रामक हमले का सामना करते हुए पाया जिसने परंपरागत फाइटर टैक्टिक्स के बारे में उनके हर ज्ञान का उल्लंघन किया। उसके पिता के सबक उसकी याद में गूंज उठे। जब आप संख्या में कम हो तो आपके पास एकमात्र फायदा यह है कि आप कुछ ऐसा करें जिसकी दुश्मन उम्मीद न करे। उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने पर मजबूर करें, न कि उनकी। उसका पहला अस्त्र मिसाइल मैक्सिमम रेंज से लॉन्च हुआ जो दुश्मन फॉर्मेशन लीडर को निशाना बना रहा था। लेकिन परिणाम देखने के लिए इंतजार करने के बजाय अवनी ने तुरंत अपने दूसरे शॉट के लिए पैंतरा मनूवर किया, उन तकनीकों का उपयोग करते हुए जो उसके पिता ने उसे तेजी से कई खतरों से निपटने के बारे में सिखाई थीं। दुश्मन फॉर्मेशन लीडर ने कभी उस मिसाइल को नहीं देखा जिसने उसे मार गिराया। एक पल वह एक निहत्थे ट्रांसपोर्ट विमान पर हमले का नेतृत्व कर रहा था। अगले ही पल उसका विमान आग के गोले में बदल रहा था जिसने मलबा पूरे आसमान में बिखेर दिया। लीड गिरा दिया गया है, दूसरा दुश्मन पायलट चिल्लाया। वह मिसाइल कहां से आया? अवनी का दूसरा मिसाइल पहले से ही हवा में था, जो दुश्मन के सेकंड इन कमांड की तरफ बढ़ रहा था। उसका रणनीतिक दृष्टिकोण सरल लेकिन भयानक रूप से प्रभावी था। पहले दुश्मन के कमांड स्ट्रक्चर को खत्म करो, फिर व्यवस्थित रूप से बाकी खतरों को नष्ट करो, जबकि वे यह समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। दूसरा किल पहले के 30 सेकंड बाद आया। अवनी ने खुद को दुश्मन फॉर्मेशन में उन खाली जगहों का फायदा उठाने के लिए स्थित किया था जिनका उन्हें पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। ऐसे एंगल्स से मिसाइल लॉन्च किए जिन्हें उनके रक्षा सिस्टम रोक नहीं सके। यह असंभव है। बचे हुए दुश्मन पायलट्स घबराने लगे थे।
एक पायलट हमारे पूरे फॉर्मेशन को कैसे नष्ट कर रहा है। अवनी की हंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर गूंजी जिसका दुश्मन उपयोग कर रहा था। सज्जनों, आपने अभी गलत पायलट से पंगा लिया है। मनोवैज्ञानिक युद्ध काइनेटिक प्रभावों जितना ही महत्वपूर्ण था। अवनी उन दुश्मन पायलट से लड़ रही थीं जिन्होंने कभी किसी ऐसे शख्स का सामना नहीं किया था जो संख्या में कम होने के बावजूद इतने आक्रामक आत्मविश्वास के साथ हमला करे। उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें बताया था कि संख्या में अधिक होना जीत की गारंटी देता है, लेकिन अवनी उनके विमानों के साथ साथ उनकी मान्यताओं को भी व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रही थीं। तीसरा और चौथा किल एक दूसरे के कुछ ही सेकंड्स के भीतर आए। अवनी ने 3 आयामों में सोचना सीखा था। एल्टीट्यूड और एनर्जी मैनेजमेंट का उपयोग करके खुद को शॉट्स के लिए स्थित किया जिसे अन्य पायलट सोच भी नहीं सकते थे। उसके मिसाइल्स ने दुश्मन के उन विमानों को मारा जो सोचते थे कि वे सुरक्षित स्थिति में हैं। आत्मविश्वास से भरे हमलावरों को जलते हुए मलबे में बदल दिया। अब तक 2 बचे हुए दुश्मन पायलट रक्षात्मक रूप से उड़ रहे थे, एक ऐसी रणनीतिक स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक अकेली महिला पायलट के खिलाफ भारी संख्या के साथ हमला शुरू किया था। अब वे किसी ऐसे शख्स से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे जो उन्हें घातक सटीकता के साथ शिकार कर रही थी। अवनी के 5वें मिसाइल ने उस पायलट को खत्म कर दिया जो मित्र हवाई क्षेत्र की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके भागने के रास्ते को ट्रैक किया, उसके बचाव पैंतरों का अनुमान लगाया और उसे एक ऐसे शॉट के साथ इंटरसेप्ट किया जिसने प्रदर्शित किया कि क्यों उसे सैनिक एविएशन में सबसे नवोन्मेषी रणनीतिक दिमागों में से एक माना जाता था। आखिरी दुश्मन पायलट ने तत्काल बैकअप मांगते हुए एक हताश रेडियो कॉल की। अमेरिकन, यहाँ भारतीय पायलट ने हमारे पूरे स्क्वाड्रन को नष्ट कर दिया है, सहायता चाहिए। अवनी का जवाब उसी फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट किया गया। अपने बैकअप से कहो कि वे कोशिश करने के लिए स्वागत हैं। मेरे पास 2 मिसाइलें बची हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पूरा दिन है। आखिरी दुश्मन पायलट ने वीरता के बजाय सावधानी चुनी और मैक्सिमम स्पीड पर क्षितिज की ओर गायब हो गया। अवनी पीछा कर सकती थी, लेकिन उसका मिशन किल्स बढ़ाना नहीं था, बल्कि एयर मार्शल मल्होत्रा की रक्षा करना और उनकी सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना था। थंडरबेस, यह वाइपर लीड है। बैंडिट खतरा खत्म हो गया। 5 कंफर्म किल्स, 1 संभावित जो इलाके से भाग गया। सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट करने हेतु थंडरहोम के साथ दोबारा जुड़ रही हूं। उसके बाद जो रेडियो शांति छाई वह लगभग 1 मिनट तक रही। आखिरकार अवॉक्स कंट्रोलर की आवाज वापस आई जो विस्मय और अविश्वास से भरी थी। वाइपर लीड, क्या आपने अभी अकेले ही एक दुश्मन फाइटर स्क्वाड्रन को नष्ट कर दिया? कंफर्म थंडरबेस, बस अपना काम कर रही हूं, लेकिन मिशन अभी खत्म होने से बहुत दूर था। जैसे ही अवनी मल्होत्रा के फॉर्मेशन में वापस शामिल हुई, उसके रडार ने नए खतरों का पता लगाया। दुश्मन सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स जो हवाई लड़ाई के जवाब में सक्रिय हो गए थे। इससे भी बुरा यह था कि मल्होत्रा का C-130 दुश्मन मिसाइलों से हुए नुकसान के संकेत दिखा रहा था, जो अवनी द्वारा फाइटर खतरे को खत्म करने से पहले दागे गए थे। वाइपर लीड, यह थंडरहोम है। मल्होत्रा की आवाज में तनाव और प्रशंसा बराबर मात्रा में थी। हमें उनके शुरुआती हमले से कुछ चोटें आई हैं। हाइड्रोलिक समस्याएं, नेविगेशन सिस्टम्स खराब हैं। हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। अवनी ने अपने टैक्टिकल डिस्प्ले को देखा, रेंज के भीतर एकमात्र संभव लैंडिंग साइट की पहचान की। दुश्मन के इलाके में गहराई में स्थित एक दूर दराज की हवाई पट्टी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स ने संकेत दिया कि वह इलाका दुश्मन जमीनी सेनाओं से भरा हुआ था जो वहां उतरने वाले किसी को भी पकड़ लेंगे या मार डालेंगे। थंडरहोम, वह हवाई पट्टी दुश्मन के हाथ में है। वहां उतरना आत्महत्या है। वाइपर लीड, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो वहां उतरना होगा या पहाड़ों में क्रैश होना होगा। अवनी ने दिन का अपना दूसरा असंभव फैसला लिया। थंडरहोम, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आगे बढ़ें। मैं हवाई पट्टी साफ करूंगी और कवर प्रदान करूंगी। इसके बाद जो हुआ वह आधुनिक एविएशन इतिहास में सबसे साहसी क्लोज एयर सपोर्ट मिशन था। अवनी ने हवाई पट्टी पर कब्जा करने वाली दुश्मन जमीनी सेनाओं के खिलाफ एक महिला हवाई अभियान चलाया। अपने बचे हुए मिसाइल्स और तोप कैनन फायर का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से रक्षात्मक स्थितियों को नष्ट किया। दुश्मन जमीनी सेनाओं ने भारी हथियारों और हवाई पट्टी के सभी रास्तों को कवर करने वाली किलाबंद
स्थितियों के साथ परंपरागत बचाव प्रयासों को रोकने के लिए खुद को स्थित किया था, लेकिन उन्होंने कभी एक अकेले तेजस पायलट का सामना नहीं किया था जो क्लोज एयर सपोर्ट को एक सटीक कला का रूप मानती थी। अवनी के हमले अपनी सटीकता में सर्जिकल थे। उसने कैनन फायर के साथ दुश्मन के हथियारों की स्थितियों को खत्म किया जो इतना सटीक था कि वह उपकरणों को नष्ट कर सकती थी जबकि कर्मियों के क्षेत्रों को साबुत छोड़ सकती थी। उसका लक्ष्य अधिकतम हताहत करना नहीं था, यह रणनीतिक प्रभुत्व था जो मल्होत्रा के विमान को सुरक्षित रूप से उतरने की अनुमति देगा। लेकिन जैसे ही मल्होत्रा का क्षतिग्रस्त विमान नीचे उतरा, दुश्मन सेनाओं ने लैंडिंग साइट को घेर लिया। जनरल की सुरक्षा टीम ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वे संख्या में कम थे और उनके हथियार कमजोर थे। कुछ ही मिनटों में अवनी ने अपने टारगेटिंग पॉड के माध्यम से देखा कि मल्होत्रा को दुश्मन सैनिकों ने पकड़ लिया था जो उसके हवाई हमले से बच गए थे। वाइपर लीड, यह वाइपर 2 है, उसके विंगमैन की आवाज में हताशा थी। एयर मार्शल मल्होत्रा को पकड़ लिया गया है। दुश्मन सेनाएं उन्हें हवाई पट्टी से दूर ले जा रही हैं। अवनी ने अपने सेंसर्स के माध्यम से दुश्मन के काफिले को ट्रैक किया, यह देखते हुए कि वे भारत के सबसे महत्वपूर्ण सैनिक नेताओं में से एक को एक ऐसी किस्मत की ओर ले जा रहे थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकती थी। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की मांग थी कि वह पकड़े जाने की रिपोर्ट करे और एक बचाव मिशन का इंतजार करे, जिसे आयोजित करने में कई दिन लग सकते हैं। इसके बजाय अवनी ने नियम बदलने का फैसला किया। वाइपर 2, वापस बेस जाओ और स्थिति की रिपोर्ट करो। मैं उनके पीछे जा रही हूं। अवनी, यह असंभव है। आप एक तेजस में जमीनी बचाव मिशन नहीं चला सकती। मुझे देखो। अवनी ने अगले 2 घंटों में जो हासिल किया, उसने परिभाषित किया कि फाइटर एयरक्राफ्ट अपरंपरागत युद्ध में क्या हासिल कर सकते हैं। अपने तेजस को टोही प्लेटफॉर्म और सटीक स्ट्राइक वेपन दोनों के रूप में उपयोग करते हुए उसने दुश्मन के काफिले को पहाड़ी इलाके के माध्यम से ट्रैक किया जो सहायता के लिए सही ऐड प्रदान करना चाहिए था। उसकी पहली चुनौती खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। जमीनी सेनाओं या सैटेलाइट समर्थन के बिना अवनी को केवल अपने विमान सेंसर्स और दुश्मन के व्यवहार पैटर्न्स का अध्ययन करके प्राप्त रणनीतिक ज्ञान का उपयोग करके मल्होत्रा का पता लगाना था। उसने लो लेवल टोही मिशन उड़ाए जो उसे दुश्मन एयर डिफेंस की रेंज में ले आए, उनकी स्थितियों का नक्शा बनाया और कमजोरियों की पहचान की। दुश्मन काफिला एक किलाबंद कंपाउंड की ओर बढ़ रहा था जहां मल्होत्रा से पूछताछ की जाएगी और संभवतः उन्हें मार दिया जाएगा। अवनी के पास शायद 1 घंटा था इससे पहले कि वे अपनी मंजिल तक पहुंचें, जिसके बाद बचाव असंभव हो जाएगा। उसका रणनीतिक समाधान उतना ही नवोन्मेषी था जितना कि खतरनाक। एक परंपरागत बचाव ऑपरेशन का प्रयास करने के बजाय अवनी ने दुश्मन की अपनी टैक्टिक्स को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह उन्हें यकीन दिलाएगी कि उन पर एक बहुत बड़ी सेना द्वारा हमला किया जा रहा है, जिससे अराजकता और भ्रम पैदा होगा जो मल्होत्रा को भागने का मौका देगा। पहले चरण में मनोवैज्ञानिक युद्ध शामिल था। अवनी ने काफिले के ऊपर से तेज रफ्तार और कम ऊंचाई पर उड़ान भरी, अपने विमान के सोनिक बूम्स का उपयोग करके आने वाले मिसाइल हमलों की नकल की। मनोवैज्ञानिक प्रभाव तत्काल था। दुश्मन सैनिक ऐड लेने के लिए कूद पड़े। उन्हें यकीन था कि उन पर अनदेखे विमानों द्वारा बमबारी की जा रही है। भ्रम के दौरान अवनी ने मल्होत्रा को नुकसान पहुंचाए बिना काफिले के वाहनों को निष्क्रिय करने के लिए सटीक कैनन फायर का उपयोग किया। हर बर्स्ट को अधिकतम बाधा पैदा करने के लिए कैलकुलेट किया गया था, जबकि पकड़े गए एयर मार्शल के लिए जोखिम को कम मुस्किन किया गया था। उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक थी कि वह यात्री डिब्बों को साबुत छोड़ते हुए वाहन के इंजनों को निष्क्रिय कर सकती थी। दूसरे चरण में अवनी को अपना तेजस एक पहाड़ी सड़क पर उतारना था, कुछ ऐसा जो फाइटर पायलट्स मानते थे कि असंभव है। लेकिन अवनी ने इमरजेंसी लैंडिंग प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था जिन्हें अन्य पायलट कोशिश करने के लिए बहुत खतरनाक मानते थे। उसे सड़क का एक सीधा हिस्सा मिला जो उसके विमान के लिए मुश्किल से काफी लंबा था और एक ऐसी लैंडिंग को अंजाम दिया जिसने सैनिक एविएशन में हर सुरक्षा नियम का उल्लंघन किया। अपने विमान के परिवहन और हथियार प्लेटफॉर्म दोनों के रूप में सेवा करने के साथ अवनी ने दुश्मन की स्थिति पर एक महिला जमीनी हमला किया जहां मल्होत्रा को रखा गया था। अपने विमान की तोप और पूर्ण आश्चर्य के तत्व का उपयोग करते हुए उसने गार्डों को खत्म कर दिया और एयर मार्शल को एक ऑपरेशन में बाहर निकाल लिया
जो 10 मिनट से भी कम समय तक चला। उड़ान भरना लैंडिंग से भी ज्यादा खतरनाक था। मल्होत्रा को विमान के मेंटेनेंस कंपार्टमेंट में सुरक्षित किया गया, एक ऐसी जगह जो यात्रियों के लिए कभी डिजाइन नहीं की गई थी। अवनी ने अपने ओवरलोडेड तेजस को हवा में उड़ने के लिए मनाया, उन तकनीकों का उपयोग करके जिन्होंने विमान और पायलट दोनों को उनकी डिजाइन सीमाओं से परे धकेल दिया। मित्र क्षेत्र में वापस उड़ान रणनीतिक उड़ान का एक नमूना थी। दुश्मन सेनाओं को बचाव के बारे में सचेत कर दिया गया था और अवनी को सरफेस टू एयर मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट से बचना था, जबकि वह एक ऐसा विमान उड़ा रही थी जो कभी यात्री परिवहन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। जब अवनी का तेजस मिशन शुरू होने के 3 घंटे बाद मुख्य एयर बेस पर उतरा तो उसने सैनिक एविएशन में कुछ अभूतपूर्व हासिल किया था। एक अकेले पायलट का एयर टू ग्राउंड बचाव मिशन, जिसने भारत के सबसे महत्वपूर्ण सैनिक नेताओं में से एक को बचाया। एयर मार्शल मल्होत्रा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंजन बंद करते ही उसका स्वागत किया। उनके चेहरे पर कैद की थकान दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अवनी ने वरिष्ठ अधिकारियों से शायद ही कभी देखा था। पूर्ण सम्मान और प्रशंसा। स्क्वाड्रन लीडर सिंह, उन्होंने सरलता से कहा, आज आपने जो हासिल किया वह असाधारण था। आपने न केवल मेरी जान बचाई, आपने रणनीतिक नवाचार का प्रदर्शन किया जो यह बदल देगा कि हम हवाई शक्ति के बारे में कैसे सोचते हैं। बेस कमांडर एयर कमोडोर वर्मा एक ऐसे भाव के साथ पास आए जिसमें आश्चर्य और अविश्वास मिला हुआ था। सिंह, सैनिक एविएशन के 30 सालों में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा आपने अभी हासिल किया है। 5 दुश्मन फाइटर्स को मार गिराया, एक तेजस के साथ जमीनी बचाव मिशन चलाया और एक एयर मार्शल को दुश्मन की कैद से बाहर निकाला। यह पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने वाला है। अवनी ने अपना हेलमेट हटाया, पसीने से भीगे काले बाल और मिशन पूरा होने के संतोष से चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। सर, एयर मार्शल मल्होत्रा ने हम में से किसी के लिए भी वही किया होता। मैं बस सही विमान के साथ सही जगह पर थी। मल्होत्रा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। स्क्वाड्रन लीडर, आज आपने जो किया वह कर्तव्य या प्रशिक्षण से कहीं आगे था। आपने असंभव समस्याओं के लिए समाधान तैयार किए और उन्हें सटीकता के साथ अंजाम दिया, जिसने भारतीय जानें बचाईं। अवनी के मिशन की आफ्टर एक्शन रिपोर्ट्स गोपनीय अध्ययन बन गईं, जिन्हें दुनिया भर की वायु सेनाओं द्वारा जांचा गया। उसके रणनीतिक नवाचारों का विश्लेषण किया गया, उसकी तकनीकों को उन्नत पायलट प्रशिक्षण में शामिल किया गया और उसका मिशन विवादित वातावरण में सिंगल पायलट ऑपरेशंस के बारे में नए सिद्धांत की नींव बन गया। 6 महीने बाद स्क्वाड्रन लीडर अवनी सिंह को विंग कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया और एयर फोर्स के सबसे एलीट फाइटर स्क्वाड्रन की कमान पेश की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने फिर कभी किसी को यह सवाल करते हुए नहीं सुना कि क्या महिलाएं सबसे पूर्ण बात को है खतरनाक कॉम्बैट मिशन को संभाल सकती हैं। एयर मार्शल मल्होत्रा उसके सबसे मजबूत समर्थक बन गए। अक्सर सैनिक नेताओं से कहते थे, अगर आप समझना चाहते हैं कि आधुनिक युद्ध में नवाचार और साहस कैसा दिखता है, तो उस दिन सिंह ने जो हासिल किया उसका अध्ययन करें। उसने सिर्फ प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, उसने स्थिति की मांग होने पर नई प्रक्रियाओं का आविष्कार किया। आज ग्रुप कैप्टन अवनी वाइपर सिंह एयर फोर्स के प्रमुख फाइटर ट्रेनिंग प्रोग्राम की कमान संभालती हैं, जो पायलट्स की अगली पीढ़ी को सिखा रहा है कि किसी भी विमान में सबसे महत्वपूर्ण हथियार कंट्रोल्स के पीछे का दिमाग है। उसके छात्र न केवल फाइटर्स उड़ाना सीखते हैं, बल्कि परंपरागत सीमाओं से परे सोचना सीखते हैं जब भारतीय जानें दांव पर लगी हों। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां हर किसी ने कहा कि कुछ असंभव था, केवल यह साबित करने के लिए कि सीमा वास्तविकता के बजाय उनकी कल्पना में थी? अवनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे खतरनाक विरोधी अक्सर वे होते हैं जो यह मानने से इनकार करते हैं कि कुछ चीजें नहीं की जा सकती। वे दुश्मन पायलट्स जिन्होंने उस दिन उसका सामना किया था, उन्हें एक कम गिनती वाले एस्कॉर्ट से मानक रक्षात्मक रणनीतियों का सामना करने की उम्मीद थी। इसके बजाय उन्होंने खुद को किसी ऐसे शख्स द्वारा हारते और मात खाते हुए पाया जिसने उनकी कमजोरियों का अध्ययन किया था और उन्हें भयानक सटीकता के साथ शोषण एक्सप्लॉइट किया था। अगर आप मानते हैं कि सच्ची उत्कृष्टता स्वीकृत सीमाओं से आगे बढ़ने से आती है, तो इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि कहीं न कहीं किसी को बताया जा रहा है कि उनके लक्ष्य असंभव हैं, यह न जानते हुए कि वे यह साबित करने वाले हैं कि असंभव सिर्फ एक और शब्द है जिसे अभी तक किया नहीं गया है। अवनी सिंह ने न केवल दुश्मन के फाइटर जेट से बचाव किया,
और एक पकड़े गए एयर मार्शल को बचाया, बल्कि उसने परिभाषित किया कि एक पायलट क्या हासिल कर सकता है जब साहस, हुनर और नवाचार युद्ध की कसौटी में एक साथ आते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस तरह की और अविश्वसनीय कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।